हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस सॉरी, मुझे इस पार्ट को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, वो मुझे पता है। पर जैसे कि आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, तो मैं यूनमिन एफएफ का ब्रांड न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए हम टाइम ना गवाते हुए यूनमिन एफएफ का इस स्टोरी का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। जिमिन तुरंत ही योंगी को डैडी कहकर हक कर लेता है और इसके साथ ही योंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। योंगी को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि जिमिन उसे डैडी बुला रहा है। जिमिन कहता है, डैडी क्या आपका काम ख़त्म हो चुका है? और ये सुनते ही योंगी कहने लगता है, नहीं जिमिन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, डैडी को और भी काम करना है, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहते हुए योंगी जिमिन को बहुत टाइटली हक करने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जेहोप आ जाता है और आकर कहने लगता है, टाइम्स अप, हमें चलना चाहिए, टाइम हो चुका है। योंगी जेहब को देखकर कहने लगता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। और फिर योंगी जिमिन को देखते हुए कहने लगता है, जिमिन तुम यहीं पर रुकना और मेरा वेट करना, मैं अभी गया और अभी आया। जिमिन योंगी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, नहीं योनी, तुम मुझे छोड़कर कहीं पर भी मत जाओ, मुझे डर लगता है। योंगी कहने लगता है, कुछ भी नहीं होगा जिमिन, मैंने तुम्हारे लिए एक मेड हायर कर लिया है जो रेगुलरली तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हारा देखभाल करेगा, तो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं बस अभी गया और अभी आया। जिमिन कहने लगता है, प्रॉमिस, क्या तुम 30 मिनट्स के अंदर आ जाओगे? और ये सुनते ही योंगी कहने लगता है, हाँ मैं 30 मिनट्स के अंदर आ जाऊँगा, अब तुम गुड बॉय बनो और मेड के साथ अच्छे से रहना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है जिमिन। और ये कहते हुए योंगी जिमिन के बालों को थोड़ा सा सहला देता है। जिमिन खुश हो जाता है और योंगी को कहता है, ठीक है। और फिर योंगी और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। योंगी और पूरा क्रू ली त्यागी के घर में चला जाता है, जहाँ पर ली त्यागी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और योंगी को देखने के बाद वो और भी ज़्यादा डर जाता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन योंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और ली त्यागी उसका सरदर्द बन चुका था, इसीलिए योंगी उसके लेफ्ट पाँव पर गोली मार देता है और कहने लगता है, अब तुम्हें समझ आएगा कि मुझसे पंगा लेने का और मेरे पैसे ना लौटाने का क्या अंजाम होता है। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बहुत टाइम दे दिया है और मैं तुम्हें मिलियन बार पूछ चुका हूँ कि मेरे पैसे कहाँ हैं, लेकिन अभी तक उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है कि तुम्हें मारने के बाद ही तुम्हारा रूह आकर तुम्हारा जवाब बताएगा। ये सुनते ही ली त्यागी बहुत ज़्यादा डर कर काँपने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ सुगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सुगा कहने लगता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं, वरना यहीं पर तुम्हें शूट कर दूंगा। ली त्यागी और भी ज़्यादा डर गया होता है। सुगा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसी के साथ ही सुगा ली त्यागी के दूसरे पाँव पर भी गोली चला देता है। ली त्यागी बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और दर्द से बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है। इसी बीच सुगा कहने लगता है, क्या तुम्हें मुझे फिर से पूछना पड़ेगा? ठीक है, मैं तुम्हें फिर से चांस देता हूँ और एक बार पूछता हूँ, बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? इस बार ली त्यागी बहुत ज़्यादा दुख में था और बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। वो तड़पते हुए कहने लगता है, मैंने वो सारे पैसे मेरे वाइफ को दे दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं उसने उन पैसों का क्या किया। सुगा थोड़ा सा स्मग करता है और फिर ली त्यागी को हेडशॉट मार देता है। ली त्यागी वहीं पर मर जाता है और फिर सुगा नामजुन की ओर देखते हुए कहता है, इस कुत्ते के वाइफ को लेकर आओ। और इसके बाद ही नामजुन दौड़कर जाता है और अंदर से ली त्यागी के वाइफ को खींच कर लेकर आता है और लाकर सुगा के सामने रख देता है। सुगा गुस्से में उसके वाइफ को देखने लगता है और कहने लगता है, बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे हस्बैंड ने सारा सच उगल दिया है, उसने कहा है कि सारे पैसे तुम्हारे पास है, तो अब बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? ली त्यागी के वाइफ पहले तो उसके हस्बैंड को देखती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कहने लगती है, हनी तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए? सुगा कहने लगता है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और रोने धोना बाद में कर लेना, पहले बताओ मेरा पैसा कहाँ है? ये सुनते ही ली त्यागी के वाइफ कहने लगती है, वो सब तो मैंने खर्च कर दिए। सुगा कहने लगता है, वो सब मेरे पैसे थे डम वुमेन, तुम वो सब अपने ऊपर कैसे खर्च कर सकती हो? वैसे भी उन पैसों का तुमने किया क्या है? बहुत सारे पैसे थे वो। ली त्यागी की वाइफ कहने लगती है, वो सब तो मैंने शॉपिंग पर खर्च कर दिए। सुगा बहुत
बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है तब तो तुम्हें मरना ही होगा। और फिर वो ली त्यागी के वाइफ को भी हेडशॉट मार देता है और वो भी वहीं पर मर जाती है। उसके बाद ही सुगा अपने क्रू के साथ वहाँ से निकल आता है। आते हुए ताह्युन और जोंगकुक बहुत ज़्यादा नोकझोंक कर रहे होते हैं। जोंगकुक ताह्युन से कहने लगता है मैंने तुम्हें चॉकलेट स्प्रिंकलर्स के लिए कहा था, ये तुम क्या रेनबो स्प्रिंकलर करके ले आए मेरे आइसक्रीम में, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ताह्युन कहने लगता है पर मुझे लगा तुमने रेनबो स्प्रिंकलर के बारे में ही बताया था। जोंगकुक कहने लगता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ही नामचुन उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है और कहने लगता है तुम दोनों का हो गया है या नहीं, हमेशा ही लड़ते रहते हो, पता नहीं मेरा सर दर्द कब ख़त्म होगा, तुम दोनों कब चुप बैठोगे। जोंगकुक और ताह्युन एक साथ कहने लगते हैं कभी भी नहीं। इसके बाद ही यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से से दोनों को देखने लगता है। जैसे ही यूंगी दोनों को गुस्से से देखता है ताह्युन और जोंगकुक दोनों ही पूरा चुप हो जाते हैं। नामचुन ये देखकर कहने लगता है क्या सुगा तुम ये मुझे भी सिखा सकते हो, ये दोनों मेरे सर पर सरदर्द बन चुके हैं और मैं इन दोनों को नहीं संभाल सकता, मुझे भी ये घूरना थोड़ा सा सिखा दो ताकि ये दोनों मेरे भी घूरने से थोड़े ऐसे चुप हो जाए। वो लोग ये सब बातें कर कर आ ही रहे होते हैं कि यहाँ घर में जिमिन सुगा के बारे में ही सोच रहा होता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद जिमिन जाकर मेड से पूछने लगता है यूनी अभी तक क्यों नहीं आया। और ये सुनते ही मेड कहने लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन सर ने सिर्फ यही कहा था कि वो किसी मिशन पे गए हैं, मुझे सिर्फ इतना ही पता है, वो अभी आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप कुछ खा लीजिए। ये सुनते ही जिमिन पाउट फेस बनाता है और कहने लगता है मुझे अभी के अभी डैडी चाहिए, मुझे डैडी के पास जाना है। और मेड कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, आप पहले खाना खा लीजिए और फिर डैडी आ जाएंगे। ये सुनते ही जिमिन फिर से पाउट फेस बनाता है और चुपचाप जाकर एक बनाना उठा लाता है और चुपचाप उसे खाने लगता है। जैसे ही जिमिन फ्रूट्स खा ही रहा था कि तभी उसे डोर की ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। जिमिन डोर की ओर देखता है और जैसे ही जिमिन सुगा को देख लेता है वो अपने सीट से उठ जाता है और दौड़कर जाकर सुगा को हक कर लेता है और कहने लगता है डैडी आप वापस आ गए। और ये सुनते ही सुगा का सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल ही रिलैक्स फील करने लगता है और बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और कहने लगता है जिमिन मैं आ गया हूँ। और जिमिन कहने लगता है वाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप घर आ गए हो। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है हाँ मैं आ गया हूँ, अब अंदर चलते हैं। और ये कहकर वो जिमिन को थोड़ा सा अंदर लेकर आता है। जैसे ही सब कोई हॉल में बैठे ही होते हैं जिमिन यूंगी की ओर देखता है और कहने लगता है डैडी क्या हम कडल कर सकते हैं। यूंगी कहने लगता है तुम्हें अभी कडल करना है। जिमिन कहने लगता है यस। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है ठीक है हम तब तक कडल कर सकते हैं जब तक जिन ने हमारे लिए खाना ना बना लिया हो। ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहने लगता है यस हम तब तक कडल करेंगे जब तक मामी हमारे लिए खाना नहीं बना देते। यूंगी जिमिन को बहुत ही ज़्यादा प्यार से उठाता है और अपने बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में ले जाकर वो जिमिन को प्यार से बेड पर बिठा देता है और फिर खुद भी उसके पास ही बैठ जाता है और फिर दोनों ही सोते हैं और कडल करने लग जाते हैं। कडल करते करते जिमिन कहने लगता है डैडी क्या आप स्ट्रेस्ड हो और आपको क्या हुआ, आपका काम कैसा था। और ये पूछते ही यूंगी कहने लगता है हाँ मेरा काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्या बताऊँ तुम्हें। जिमिन कहने लगता है क्या मैं आपको हक कर लूँ, आपको अच्छा लगेगा। यूंगी कहने लगता है हाँ तुम मुझे हक कर लो और बहुत ज़्यादा टाइट से हक करना। ये कहते ही जिमिन यूंगी को बहुत ही ज़्यादा टाइट से हक करने लगता है। यूंगी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है, उसका सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। वो इतना ज़्यादा रिलैक्स कभी भी फील नहीं किया होता, वो कभी भी किसी के इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आया होता, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। यूंगी मन ही मन में सोचने लगता है मैं आज तक सिंगल ही था, मुझे 27 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 27 सालों में मैंने किसी को भी डेट नहीं किया है, ना कभी किसी गर्ल को ना कभी किसी बॉय को। लेकिन क्या जिमिन भी अकेला ही होगा अब तक, क्या जिमिन ने किसी को डेट नहीं किया होगा। ये सब यूंगी सोच ही रहा होता है कि जिमिन उसे हक करना छोड़ देता है और उसके पीछे हटकर कहने लगता है डैडी आप कहाँ खो गए हो, आप क्या सोच रहे हो। ये पूछते ही सुगा अपने रियल वर्ल्ड में लौट आता है और कहने लगता है नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ कह रहे थे। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है हाँ मामी ने कहा डिनर इज़ रेडी। और ये सुनते ही यूंगी कहता है ठीक है हम खाने चलते हैं चलो।
और ये कहते हुए यूंगी अपने बेड से हड़बड़ाते हुए उठ जाता है, लेकिन जिमिन अपने बेड से नहीं उठता। यूंगी पीछे मुड़कर जिमिन को देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ, तुम नहीं आ रहे हो? ये सुनते ही जिमिन कहता है, नहीं, मुझे आप लेकर चलो, मैं ऐसे ही नहीं आऊँगा, आप मुझे गोद में ले चलो। ये सुनते ही यूंगी कहता है, अच्छा ठीक है, आ जाओ। और फिर यूंगी जिमिन को गोद पर उठा लेता है और फिर नीचे चला जाता है। जैसे ही दोनों नीचे पहुंचते हैं, यूंगी देखता है कि जिन और आर्यन बहुत ज़्यादा स्वेटी हो चुके थे। वो पूछने लगता है, तुम दोनों इतने ज़्यादा स्वेटी कैसे हो और तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे? जिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए और बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, हमारा घर अभी आग लगने ही वाला था और हम सब जलकर मर जाते। नामजुन कहने लगता है, सॉरी बोला ना मैंने। और ये कहकर नामजुन पाउट करने लगता है। यूंगी कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? जिन कहने लगता है, पता है, नामजुन ने 1 घंटे से यहाँ पर गैस बर्नर ऑन कर रखा था और अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। और ये कहकर जिन नामजुन की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। नामजुन अपना सर नीचे कर लेता है और कहने लगता है, सॉरी बोला ना मैंने, सॉरी, मुझसे दोबारा ये गलती नहीं होगा। जिन कहता है, अच्छा ठीक है, ऐसा ना हो तभी अच्छा है, तुमने तो मुझे मिनी हार्ट अटैक ही दे दिया था। अब चलो खाना खाते हैं, सभी यहाँ पर है तो डिनर शुरू करते हैं। ये कहकर जिन सबको सर्व करता है और सभी डिनर के लिए बैठ जाते हैं। जिमिन नामजुन की ओर देखकर कहने लगता है, मुझे डैडी के पास बैठना है। जिमिन नामजुन के प्लेस पर बैठना चाहता है क्योंकि नामजुन सुगा के पास ही बैठा था। इसके बाद ही यूंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और घूरते हुए नामजुन को देखता है। नामजुन समझ जाता है कि यूंगी क्या चाहता है और नामजुन तुरंत ही उठ जाता है और जिन के पास जाकर बैठ जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आकर सुगा के पास बैठ जाता है और बैठकर कहने लगता है, यूनी, क्या मैं तुम्हारे प्लेट से थोड़ा सा खाना खा सकता हूँ? जिमिन से इतना सुनते ही पूरा क्रू हड़बड़ाने लगता है। पूरा क्रू डर जाता है क्योंकि सभी को पता है सुगा किसी के साथ अपना फूड शेयर नहीं करता अनलेस किसी को सुगा से हेडशॉट ही पाना हो। लेकिन जब जिमिन ऐसा कहता है, यूंगी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और कहने लगता है, या श्योर जिमिन, तुम मेरे से खा सकते हो। जिमिन कहने लगता है, ठीक है, आप मुझे खिला दो। और ये कहकर जिमिन अपना मुंह खोलने लगता है। यूंगी बहुत ही प्यार से जिमिन को स्पून से थोड़ा सा खाना खिला देता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यूंगी पूछने लगता है, तो जिमिन, तुम्हें खाना कैसा लगा? जिमिन कहने लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मम्मी यू आर ग्रेट। और ये सुनते ही जिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से दोनों को देखता ही रहता है। जिन को समझ में ही नहीं आता कि वो जिसे देख रहा है वो यूंगी ही है या नहीं। नामजुन जिन को कहने लगता है, क्या ये सचमुच यूंगी ही है? जिन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। इतने में ही जिमिन बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है और वो सुगा का प्लेट साफ़ करने ही वाला होता है कि जिमिन थोड़ा सा रुक जाता है और कहने लगता है, ओ डैडी, मैंने तो सारा खाना खा लिया है, आप क्या खाओगे? और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, कोई बात नहीं जिमिन, तुम खाना खा लो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हें अच्छा लगा ना, यही बड़ी बात है। और फिर यूंगी जिन की ओर देखकर कहता है, जिन, क्या हमारे पास और भी खाना है? जिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और क्या सब हो रहा है ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक में होता है, इसीलिए वो सिर्फ अपना सर हिलाता है और रोबोट की तरह कहने लगता है, वहाँ फ्रीज पर है। ये सुनते ही यूंगी तुरंत ही अपने सीट से उठ जाता है और फ्रिज से खाना निकालकर गर्म करने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद जब सब कोई खाना खा लेते हैं और अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, तभी जिमिन कहने लगता है, यूनी। और फिर यूंगी जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ जिमिन, तुम्हें कुछ चाहिए? जिमिन कहने लगता है, मुझे मिल्क चाहिए। और ये सुनते ही यूंगी कहता है, ठीक है, मैं जोंगकुक से बोरो कर लेता हूँ क्योंकि अभी तो मिल्क नहीं होगा, लेकिन जोंगकुक के पास हमेशा ही बनाना मिल्क होता है, क्या तुम वो पीना चाहोगे? जिमिन क्यूटली कहता है, यस, मैं पीऊँगा। और ये सुनते ही यूंगी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर फ्रिज से बनाना मिल्क निकालने लगता है। यूंगी के हाथों में बनाना मिल्क देखकर जोंगकुक बहुत ही दूर से ही चिल्लाने लगता है, हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा बनाना मिल्क क्यों निकाल रहे हो? ये सुनते ही यूंगी भी चिल्लाने लगता है, ये मेरे लिए नहीं है, जिमिन मांग रहा है। ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुम जिमिन को दे सकते हो, एंजॉय करना जिमिन। और ये कहकर
जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूटली मिल्क पीने लगता है। जैसे ही जिमिन मिल्क पी रहा था, योंगी पूछता है, जिमिन क्या तुम कल रात मेरे साथ डिनर पर बाहर जाना चाहोगे? ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, यस मैं चाहूँगा। और ये सुनते ही योंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, चलो एक काम तो हो गया है। योंगी और जिमिन अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों ही कडल कर कर सो रहे होते हैं, लेकिन योंगी सिर्फ अगले दिन के उसके और जिमिन के डिनर के बारे में ही सोच रहा होता है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, काश जिमिन मुझे हाँ कर देता और मेरे प्रपोज़ल के लिए वो मुझे हाँ कर देता और मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। पता नहीं जिमिन कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं वो मेरी फीलिंग्स को और मेरी बातों को समझेगा भी या नहीं, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया तो, अगर वो मेरे साथ नहीं रुकना चाहता तो पता नहीं क्या होगा कल। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। आज तक मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था। अगले ही दिन योंगी अपने डिनर के लिए बहुत अच्छे से रेडी होता है, लेकिन योंगी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। योंगी पहली बार नर्वस के चलते कांप रहा होता है। ये सब देखकर नामचुन उसके पास जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ काम डाउन योंगी, तुम इतना ज़्यादा कांपना बंद करो। और ये सुनते ही योंगी नामजुन को हक कर लेता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। नामजुन कहने लगता है, प्लीज़ ऐसे रोना बंद करो, अब तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा और जिमिन तुम्हें हाँ ही करने वाला है। योंगी बहुत ज़्यादा डर गया होता है और कहने लगता है, क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। और यहाँ पर जिमिन नीचे होता है और जिन को कहने लगता है, डैडी कहाँ पर है, मैं डैडी को मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, डैडी अभी तुम्हें नहीं मिलेंगे जिमिन, डैडी डायरेक्टली तुम्हें डिनर पर ही मिलेंगे। ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहने लगता है, डैडी मुझसे नहीं मिलना चाहते। और ये पूछते हुए जिमिन रोने लगता है। जिमिन को रोता हुआ देख जिन बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है, नामजुन। और नामजुन भागता हुआ नीचे चला आता है। नामजुन की सांसें बहुत ज़्यादा फूल गई होती है। नामजुन हाँफ रहा होता है और आकर कहता है, क्या हुआ, ऐसे कौन बुलाता है। और ये सुनते ही जिन कहने लगता है, जिमिन को योंगी से मिलना है। ये सुनते ही नामजुन कहता है, ठीक है जिमिन तुम मेरे पीछे आ जाओ। जिमिन नामजुन के पीछे योंगी के पास चला जाता है। जैसे ही जिमिन योंगी के पास पहुंचता है, जिमिन योंगी को रोता हुआ देखता है और वो देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है, डैडी। और फिर भागते हुए योंगी के पास चला जाता है और जाकर कहने लगता है, डैडी आप रो क्यों रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या। और इस वक्त जिमिन अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका था। वो योंगी को बहुत ज़्यादा घबराते हुए और बहुत ज़्यादा कंसर्न के साथ योंगी को देख रहा था। नामजुन योंगी की ओर देखता है और कहने लगता है, बताओ योंगी क्या हुआ है। और ये सुनते ही योंगी कुछ कह पाता उससे पहले योंगी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और ये देखकर जिमिन योंगी के सर पर हाथ फेरता है और कहने लगता है, तुम बताओ क्या हुआ है, इट्स ओके, तुम रो लो लेकिन तुम बताओ क्या हुआ है। और इतना ज़्यादा कंसर्न देखकर और योंगी अपने आप को रोक ही नहीं पाता और जल्द से कह देता है, आई लव यू। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कहता है, लेकिन जिमिन उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगता है, आई लव यू टू योंगी। और ये सुनते ही योंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिमिन की ओर देखकर कहता है, क्या तुम मुझे। और ये सुनकर जिमिन फिर से कहता है, हाँ आई लव यू। और ये सुनते ही योंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, आई लव यू टू। जिमिन कहने लगता है, अभी मुझे समझ में आ चुका है कि तुम मेरे साथ डिनर पर क्यों जाना चाहते थे। ये सब चलता ही रहता है कि नामजुन कहने लगता है, थैंक गॉड, ये दोनों ने एट लास्ट कन्फेस किया। और ये कहकर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। जिमिन कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। और ये सुनते ही योंगी कहने लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगा तो था, क्योंकि मेरा रेपुटेशन ही ऐसा है और मैं रोमांस में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे ज़रूर ही रिजेक्ट कर दोगे। जिमिन तुरंत ही कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है योंगी, वैसे भी
मुझे तुम्हारे रेपुटेशन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा स्वीट, स्मार्ट और क्यूट हो और मैं तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता था। ये सुनते ही यूंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ा सा झुककर जिमिन को बहुत ज़्यादा टाइटली किस करने लगता है। जिमिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन से यूंगी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली और पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही एक जेंटल और सॉफ्ट किस शेयर करते हैं और इसके साथ साथ यूंगी का फर्स्ट किस हो जाता है, वो भी उससे जिससे यूंगी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यूंगी को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो अधूरा था लेकिन अब पूरा हो चुका है। यूंगी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। इसके साथ ही थोड़ी देर बाद जिमिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहने लगता है वाओ, और फिर जिमिन सांस लेने लगता है क्योंकि जिमिन की सांस तो जैसे अटक ही गई थी उनके किस में। इसके बाद ही यूंगी फिर से कहता है क्या हम थोड़ी देर और किस कर सकते हैं, और फिर जिमिन स्माइल करता है और बहुत ही ज़्यादा अपने मन से यूंगी को हार्ड किस करने लगता है और किस करते करते यूंगी मौन करने लगता है। उनकी किस बहुत ज़्यादा हॉट होने लगती है और यूंगी को मौन करता देख जिमिन को और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। जिमिन अपना किस को और भी ज़्यादा डीप करता जाता है और उसके बाद ही जिमिन रुक जाता है और कहने लगता है क्या मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ। यूंगी अपना सर हिलाता है और हाँ कहता है। जिमिन अपना लिप्स को यूंगी के नेक पर प्लेस करता है और फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से सक करने लगता है जैसे कि वो हिक्की बनाना चाहता हो, और थोड़ी देर बाद ही जिमिन रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बाद कुछ और हो, क्योंकि वो दोनों ही वर्जिन थे और शायद वो दोनों ही इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं थे। यूंगी मौन करता है और जिमिन को अपने बाहों में भर लेता है और जिमिन के वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है। यूंगी को मौन करता देख जिमिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जिमिन को अभी यूंगी का प्लेजर पॉइंट मिल चुका था। इतने में ही जिन बहुत ज़्यादा ज़ोरों से नीचे से चिल्लाता है और कहने लगता है यूंगी जिमिन अभी के अभी नीचे आ जाओ। जिमिन बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंसने लगता है और कहने लगता है चलो चलते हैं। यूंगी पाउट करता है और दोनों ही नीचे जाने लगते हैं। इतने में ही नामजुन दोनों को देखता है और कहने लगता है क्या तुम दोनों ने अभी से वो सब करना शुरू कर दिया था। यूंगी कहने लगता है नहीं, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। ये सुनते ही जिन कहने लगता है तो फिर तुम्हारे नेक में वो क्या है, और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है वो तो, और फिर यूंगी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसका मुंह बहुत ज़्यादा रेड हो चुका होता है। जिमिन कहने लगता है प्लीज़ उसे तंग करना बंद करो, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, हम दोनों ने सिर्फ किस किया है। ये सुनते ही नामजुन और जिन बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और फिर जिन कहने लगता है ठीक है तुम दोनों ठीक हो ना, तो फिर जाओ, तुम्हारा राइड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है राइड, क्या राइड, और ये सुनते ही नामजुन कहने लगता है हाँ, यूंगी ने तुम्हारे लिए एक लीमो रेंट पर लिया है और उसमें तुम लोग जाने वाले हो। जिमिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है ये लीमो क्या है, और जिन कहने लगता है तुम खुद ही बाहर जाकर क्यों नहीं देख लेते। ये सुनते ही जिमिन और यूंगी दोनों ही बाहर जाने लगते हैं और फिर जैसे ही वो लोग बाहर पहुंचते हैं इतनी लंबी कार देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है हम कहाँ जा रहे हैं, और फिर यूंगी बहुत ही प्यार से एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का नाम कहता है। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है वाह, ये तो सुनने में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। यूंगी कहता है हाँ, ये सब ह्यूंग का आइडिया था, वो लोग यहाँ पर हमेशा ही जाते रहते हैं, मुझे इन फैंसी रेस्टोरेंट का ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है पर क्या होगा अगर वहाँ पर जाकर मैंने खुद का ही मजाक बना लिया तो, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट पर नहीं गया हूँ। ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगा मैं वहाँ पर तुम्हें बता दूँगा, और वैसे भी मुझे भी इन सब का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तो हम दोनों जाकर खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ये कहकर दोनों ही अंदर बैठ जाते हैं। बैठते ही जिमिन कहने लगता है
क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ यूंगी। और ये जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस होकर कह रहा होता है। यूंगी कहने लगता है, हाँ तुम मुझे किस कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे किस करते हो। और ये सुनते ही जिमिन यूंगी के लिप्स को अपने लिप्स पे लॉक कर देता है और दोनों ही एक बहुत ज़्यादा पैशनेट किस शेयर करते हैं। इसी के साथ साथ जिमिन थोड़ा सा नीचे जाता है और यूंगी के नेक को बहुत ज़्यादा सक करने लगता है और लिक करने लगता है। देखते ही देखते जिमिन यूंगी के किस को और भी ज़्यादा शक करने लगा था और इसके वजह से यूंगी के नेक पर बहुत ज़्यादा डार्क हिक्किस बनने लगे थे। इसके बाद ही यूंगी बहुत ज़्यादा मौन करता है और फिर यूंगी जिमिन को पलटाते हुए उसके ऊपर चला जाता है और जिमिन के टॉप पर जाते हुए वो जिमिन को किस करने लगता है और देखते ही देखते वो जिमिन के नेक को भी किस करने लगता है। और जैसे ही यूंगी को जिमिन के शर्ट के अंदर से जिमिन का कॉलर बंद दिखता है, यूंगी खुद को रोक नहीं पाता और जिमिन का ऊपर का एक बटन खोलते हुए यूंगी उसे बहुत ज़्यादा लिक करने लगता है और शक करने लगता है। और अब यूंगी को भी जिमिन का सॉफ्ट पॉइंट पता चल गया था। जिमिन बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और वो यूंगी को बहुत ज़्यादा एक्साइट भी कर रहा था। लेकिन इतने में ही वो दोनों रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और यूंगी कहता है, जिमिन हम रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। इस पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मैं फिर से और एक इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।